दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मीन राशि वालों की। 17 जनवरी 2023 को शनि राशि परिवर्तन होने वाला है। शनिदेव लगभग 2.5 वर्ष में राशि परिवर्तन करते हैं और ये 17 जनवरी 2023 को राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। मकर से निकल करके कुंभ में जाने वाले हैं, यानी कि आपकी राशि से द्वादश में प्रवेश करने वाले हैं, द्वादशस्थ होने वाले हैं। और इनका द्वादश भाव में गोचर 17 जनवरी 2023 से लेकर के 29 मार्च 2025 तक लगभग 2.5 वर्ष रहेगा। कुंभ राशि में गोचर मकर से निकल करके किस प्रकार का प्रभाव आपके लिए देंगे शनिदेव, ये हम जानेंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, कई जगह आपने सुना होगा कि आपके ऊपर इस 17 जनवरी से शनि साढ़े साती लगा रहे हैं। साढ़े साती का प्रथम चरण आपके ऊपर लगने जा रहा है। तो साढ़े साती का प्रथम चरण लग रहा है, तो आपके ऊपर ये साढ़े साती का प्रथम चरण कैसा प्रभाव देगा ये भी हम जानेंगे और जानेंगे कि आखिर शनि राशि परिवर्तन का प्रभाव आपके ऊपर कैसा रहेगा। पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ये शनि राशि परिवर्तन करके आपको क्या क्या फल देने वाले हैं, कैसे आपको प्रभावित करने वाले हैं। उसके बाद में हम साढ़े साती के बारे में भी डिटेल में आपको बताएंगे कि साढ़े साती से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। शनि को अगर आप समझ गए, शनि को आप जान गए, तो आपको साढ़े साती से कतई डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि साढ़े साती आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी हो जाती है। आइए जानते हैं किस प्रकार से आपको साढ़े साती लाभ दे सकती है, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि आखिर शनि राशि परिवर्तन आपके ऊपर कैसा प्रभाव छोड़ने वाला है। गोचर फल चंद्र राशि के अनुसार देखें, मून साइन के अनुसार देखें। अगर आपको मून साइन पता नहीं है तब नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शनि जो कि न्याय के कारक हैं, न्यायाधीश हैं, वह जब परिवर्तन करेंगे और वो भी द्वादश भाव में जा रहे हैं, तो सबसे पहला तो परिवर्तन ये दिखाता है कि आपने अभी तक जो लाभ कमाया है, जो प्रॉफिट कमाया है, अब वो खर्चे के भाव में जा रहा है। यानी कि जो आपने अभी तक पैसा जोड़ा है, जो कमाया है, जो आपको लाभ हुआ है, वो जा रहा है सीधा खर्चे में, द्वादश में। और द्वादश क्या है? कोर्ट कचहरी, कोर्ट कचहरी, खर्चे, ये कहीं ना कहीं दिखाता है। और द्वादश निवेश को भी दिखाता है। अब यहां पर आपके ऊपर भी है कि आपने जो पैसा कमाया वो किस तरीके का कमाया। अगर अच्छा धन कमाया है तो वो आपका निवेश में जाएगा, यानी कि आपने जो पैसा कमाया वो ईमानदारी का अगर पैसा है तो वो कहीं बिजनेस में निवेश होगा, कहीं किसी व्यापार में निवेश होगा, कहीं कहीं जाएगा, ऐसी जगह जाएगा जहां से आपको और प्रॉफिट होगा, विदेश से संबंधित धन लाभ होगा, ऐसी जगह पर पैसा जाएगा। अगर आप यात्रा, क्योंकि द्वादश भाव विदेश यात्रा का भी भाव है, तो कोई विदेश बिजनेस ट्रिप इत्यादि भी करें, फॉरेन ट्रिप आपकी हो जिसमें आपको और प्रॉफिट हो, तो आपका जहां पैसा लग रहा है वो आपको प्रॉफिट दे रहा है। तो ये शनि का प्रभाव आपके ऊपर जो अच्छा पैसा है उसके लिए। लेकिन वहीं क्योंकि द्वादश भाव कोर्ट कचहरी, मुकदमाबाजी, बीमारी, खर्चे, इनको भी दिखाता है, तो खर्चे तो होंगे, लेकिन वो खर्चा मतलब वो निवेश आपका अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि आपका धन अच्छा है, साढ़े साती है इसलिए। और ये जो मेथड मैं बता रहा हूं वो साढ़े साती में और अप्लाई होता है आपके लिए। इसलिए दूसरा, जो आपका धन अगर बुरा है, आपने कहीं गलत तरीके से कमाया है, किसी को परेशान करके, पीड़ित करके, किसी को दुख पहुंचा के, और कई लोगों के आंसुओं का वो पैसा है, तो वो क्या होगा, वो पैसे, उस पैसे से आप अपने बीमारियों का इलाज कराते हुए फिरेंगे। आपको बहुत सारे ऐसे रोग लग जाएंगे, आपकी फैमिली में भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हो जाएंगी, एक के बाद एक बाद। मतलब डॉक्टरों के पास में पैसा जाएगा, वकीलों के पास में पैसा जाएगा, पुलिस कोर्ट कचहरी में पैसा जाएगा, भाग दौड़ में पैसा जाएगा, मतलब बर्बादी, अगर पैसा बुरी जगह से आया है तो। अब ये आपके लिए यहां पर स्थिति शनि की इस तरीके की होगी, क्योंकि आपके साढ़े साती का प्रभाव भी है। अब यही शनि द्वादश में बैठ करके निश्चित रूप से आपके लिए हर कार्य में विलंब कराएंगे। आपके कोर्ट कचहरी की तारीखें अगर चल रही हैं, कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा है, तो वो डिले होगा। एक जो आप चाहते हैं कि हर महीने तारीख लगे, जल्दी से जल्दी केस निपट जाए या जल्दी से जल्दी मेरा ये काम हो जाए, उतना ही वो लेट होगा। शनि
लाभ लाभ भाव में बैठे थे तब तक आपको लाभ करा रहे थे, यहां पर आए तो आपका वो लाभ नुकसान में जाएगा। दूसरा, लाभेश भी हैं, तो इसलिए पैसा तो आपके पास आता रहेगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। लेकिन बुरा पैसा जो आप अगर कमा रहे थे अभी तक, वो भी कमाएंगे, लेकिन वक्त आपको इतना बुरा देखने को मिलेगा कि वो बुरा पैसा भी आपको बुरा लगने लगेगा, तो आप उसे छोड़ देंगे या उसकी तरफ आप ध्यान ही नहीं दे पाएंगे, परेशानियां इतनी आ जाएंगी। शनि यहां पर पॉजिटिव किसके लिए कर रहे हैं ये आप समझ गए कि पॉजिटिव, अगर आप व्यक्ति सही है, आपका पैसा धन सही है, तो आपके लिए शनि मतलब एकदम गजब है, बहुत ही आपको लाभ करने वाले हैं। दूसरा, शनि का ये तीसरी दृष्टि देखते हैं। तीसरी दृष्टि शनि की द्वितीय भाव पर पड़ेगी। ये आपके कुटुंब, आपके परिवार में बहुत सारी परेशानियां दे सकते हैं। परिजन एक दूसरे से ही जलेंगे, आपके परिवार में ही एक दूसरे से मतभेद, झगड़े, लड़ाई, कलेश ये हो जाएगा। हो सकता है कोर्ट कचहरी में भी अगर केस चल रहा है, परिवार का चलता है, तो परिजनों का केस बहुत ज्यादा उलझ जाएगा और वहां समझौते की कोई उम्मीद नजर नहीं आएगी, या कोई इस बीच में पुलिस केस विवाद परिजनों में भी हो सकता है, परिवार में भी हो सकता है। शनि की दृष्टि नंबर 7वीं दृष्टि जो होगी, 7वीं दृष्टि षष्ठम भाव पर रहेगी और इससे आपके शत्रु, जो बाहरी शत्रु हैं, जो गुप्त शत्रु हैं, जो आपको मतलब एक तरह से आपके बारे में बुरा बोलते रहते हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर हैं, वो थोड़े से नर्म पड़ जाएंगे, आपकी तरफ उतना ध्यान नहीं देंगे। उसकी वजह यह होगी कि आप कहीं ना कहीं उनके स्तर से बाहर हो जाएंगे, इसलिए अब उनसे, यानी कि पुराने शत्रुओं का एक तरह से खात्मा देख लो, या आपकी लाइफ से उनका निकल जाना है। वो आपसे अच्छे या उस स्तर पे पहुंच जाएंगे कि आपसे उन्हें कोई मतलब नहीं होगा। शनि की इस दृष्टि से सप्तम भाव पर आपके बीमारियों में जो खर्चे हो रहे हैं, उससे आपको जो बीमारियां हो रही हैं, जो रोग हो रहे हैं, उनमें आपको जो खर्चे कर रहे हैं उससे आपको लाभ भी मिलेगा। तो कोई बहुत गंभीर बीमारी चल रही है, किसी का इलाज चल रहा है, तो उसमें लाभ भी मिलेगा। अगर कोई कर्ज इत्यादि लेना पड़ा था, कर्ज लिया है, तो वो भी चुका पाएंगे, ये फायदे भी आपको मिलेंगे। लेकिन ये आपको धीरे धीरे ही हो पाएगा, एकदम से कुछ नहीं होगा, ये 2.5 वर्षों में धीरे धीरे आप कर पाएंगे। बहुत ज्यादा यहाँ पर जो स्थिति है अच्छी, वो है आपके रिलेशनशिप में, लव लाइफ में थर्ड पार्टी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, थर्ड पार्टी नहीं रहेगी मैरिड लाइफ या लव लाइफ में। अब यहाँ पर शनि की दसम दृष्टि की बात करें, जो कि नवम भाव पर रहेगी, इससे आपके प्रमोशन डिले होंगे, आपके ट्रांसफर में बहुत ज्यादा परेशानी आएगी, ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, या ट्रांसफर बहुत गलत जगह हो जाए, वो भी एक परेशानी का कारण रहेगा। और आध्यात्मिक रूप से आप बहुत कमजोर हो जाएंगे, आध्यात्म में उतना आपका ध्यान नहीं जाएगा, उस वजह से भी आप परेशान हो जाएंगे। आपके मस्तिष्क में शनि 7.5 का प्रथम चरण सर पे लगती है 7.5, इसलिए इसमें क्या होता है कि विशेष रूप से इसमें व्यक्ति का मस्तिष्क यानी कि मन कमजोर हो जाता है, मानसिक अशांति शनि देते हैं। लेकिन बृहस्पति की राशि है मीन राशि, तो इसमें यह कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत उतना जो और राशि को प्रभावित शनि कर देता है उतना नहीं कर पाएगा, थोड़ा बहुत ही मन अशांत कर पाएगा ये, क्योंकि आप समझदार हैं, तो आपको उन चीजों को हैंडल करने में इतनी कठिनाई नहीं आएगी। ये तो हो गई बात शनि राशि परिवर्तन के प्रभाव की। अब जानते हैं कि आखिर 7.5 आपके ऊपर क्या कर सकती है, और 7.5 से बचने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, और 7.5 का कैसे आप फायदा भी उठा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है 7.5 जो है शनि की पूरी तरह से आपके ऊपर दृष्टि है। दृष्टि मतलब ग्रहों के अनुसार उस प्रकार की दृष्टि नहीं, बल्कि क्योंकि शनि के 3 चरण में शनि ये देखते हैं, पूरी तरह से 3 राशियों को प्रभावित करते हैं। जैसे 7.5 अभी धनु मकर कुंभ पे लग जाएगी, मतलब मकर पे धनु पे हट जाएगी, मकर और कुंभ और मीन पे लग जाएगी। अभी तक इन तीनों पे थी, अब मकर कुंभ मीन पे लगेगी, तो मकर पे तीसरा चरण शुरू हो जाएगा 17 जनवरी से। तो इससे क्या होता है कि वो लास्ट स्टेज है, तो वहां पर वो पैरों पे पहुंच जाएगी 7.5, तो उन क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाती है। 7.5 मस्तिष्क में है, तो आपके निर्णय गलत होंगे, आपके मस्तिष्क पे आएगी तो आपके निर्णय गलत होंगे, क्योंकि दिमाग से निर्णय लिए जाते हैं। और
जो व्यक्ति जिसके ऊपर मतलब पैरों पर जिसके साढ़े साथी उसके दुर्घटना इत्यादि के होते हैं, चोट एक्सीडेंट ऐसी चीजें हो जाती हैं उसके साथ में, क्योंकि वो यात्रा करता है कहीं जाता है तो वहां उसको नुकसान हो जाता है। तो साढ़े साती का विशेष यहाँ पर जो मैं कहना चाहूंगा कि साढ़े साती में अगर आप देखें तो शनि आपको पूरी तरह से देख रहे होते हैं और शनि आपके न्यायाधीश हैं, तो वो आपके ऊपर न्याय करते हैं। वो आपके लिए कुछ भी करते हैं तो वो न्यायपूर्वक करते हैं, वो आपके लिए न्याय करते हैं। तो अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो साढ़े साती आपके लिए बहुत ज़्यादा मालामाल कर देती है, साढ़े साती आपको धन लाभ कराती है, साढ़े साती आपको सब कुछ देती है, क्योंकि आप अच्छे कर्म कर रहे हैं। और बुरे कर्म करेंगे तो साढ़े साती आपको तुरंत ही नुकसान देगी, तुरंत ही आपको डिस्टर्ब करेगी, तुरंत ही आपको परेशान करेगी। तो शनि यहाँ पर न्याय करते हैं हैंड टू हैंड, मतलब तुरंत। आपने आज नुकसान किया किसी का तो आपका आज ही नुकसान हो जाएगा किसी का, किसी भी प्रकार से। तो नुकसान या फायदा आपके आज होगा, लेकिन फायदा होगा ये भी आपके ऊपर है, नुकसान होगा ये भी आपके ऊपर। अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको फायदा होगा, बुरा कर्म करेंगे तो नुकसान होगा। तो ये शनि राशि परिवर्तन प्रभाव और साढ़े साती का ऐसा फल आपको मिलता है। दोस्तों अब यहाँ पर उपाय बता देते हैं, उपाय क्या कर सकते हैं। उपाय में हनुमान जी की पूजा कर लीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, और जो आपके लिए बेस्ट रहेगा, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस चौपाई का आप रोजाना एक माला जप करें, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और नहीं तो आप शिव भक्ति करते रहें, शिव जी पर जल चढ़ाएं, शिव जी पर तांबे के लोटे में जल लेकर के जाएं और जल चढ़ाएं, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा हर शनिवार। तो दोस्तों यह था शनि राशि परिवर्तन प्रभाव। अगर आपको वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।